बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक केटल आई है, तो इसको कर लेते हैं रिपेयर। इसका थर्मोस्टेट एलिमेंट हर चीज़ हमने चेक कर लिया, तो इसका फॉल्ट जो है थर्मोस्टेट में है। तो थर्मोस्टेट को हमने खोलकर चेक किया, इसकी पत्रियाँ जो इसमें जंग लग चुका है, तो जंग या कार्बन लगने की वजह से ये आगे करंट पास नहीं कर रहा। तो इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि ये करंट क्यों पास नहीं कर रहा। तो इस थर्मोस्टेट के दो पार्ट्स हैं, एक नीचे है और एक ऊपर है। ऊपर वाला हिस्सा हमने चेक किया, बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे ये बेस के साथ एक नीचे वाला जो हिस्सा लगा है थर्मोस्टेट का, तो इसको खोलते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। इससे जो है वो सर्किट चल नहीं रहा, तो इसको फटाफट यहाँ से ये जांगा लूज जो पेच है उसको खोला और फिर नीचे से देखा कि नीचे 3 और स्क्रू लगे हैं। तो जैसे ही हमने इसको नीचे से खोलने की कोशिश की तो थोड़ा सा ये भी मुश्किल था, लेकिन छोटे छोटे पेच हैं, बड़ी आसानी के साथ हमने इसको खोल लिया। तो अंदर जैसे ही देखा कि इसके जो 4 टर्मिनल बने हैं, तो टर्मिनल को हमने जैसे चेक किया तो उसमें ये फॉल्ट था कि एक पॉइंट जो आपस में टच नहीं हो रहा था। तो उसको थोड़ा सा हमने पेचकस की मदद से जो वो दबाया और साथ में उसको टच करके चेक किया। तो यहाँ पे ये देखें, इस पे अभी बल्ब जो है वो प्रॉपर ग्लो हो रहा है, ये देखें। तो इस तरीके से हमने इसके फॉल्ट को ट्रेस किया और इसको क्लियर किया। तो अभी इसको दोबारा फटाफट जो है वो फिट करके दोबारा फिट करके चेक करके पानी डाल के इसको गर्म करके चेक कर लेंगे कि इसमें ये फॉल्ट था कि या कोई और है। तो और इसमें ज़्यादा फॉल्ट नहीं होते, या तो इसकी बेस में फॉल्ट होता है। तो बेस हमने पहले चेक कर ली थी, उसके बाद इसका थर्मोस्टेट एलिमेंट हर चीज़ हमने इसकी चेक कर ली। तो इस तरीके से आप घर में इसकी जो है वो रिपेयरिंग बआसानी कर सकते हैं। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बटन ऑन किया तो इसको चेक किया, बिल्कुल ओके हो गया। अभी इसको फटाफट फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद इसमें पानी डाला हमने, पानी डालने के बाद इसको चेक किया, तो जैसे हमने चेक किया तो ये पानी गर्म कर रहा था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।